हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी। इस वीडियो में हम करते हैं एग्जाम में आने वाले 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी हम इस सीरीज़ में कई सारे वीडियो लेक्चर कर चुके हैं, तो आप उनको जाकर चैनल पर देख सकते हैं। एंड दूसरी बात, जैसे ये 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं इन्हीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर आपके लिए क्विज या फिर टेस्ट लेकर आने वाला हूं, जिसमें कि हम रोज़ 30 क्वेश्चंस करेंगे जो इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। तो उनको अच्छे से करने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और प्रीवियस वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। आइए आज का पहला शब्द शुरू करते हैं। लिविंग ऑन द लैंड और ऑन द ग्राउंड रेदर देन इन वाटर, ऑन ट्रीज और इन एयर। इसका क्या मतलब है? लिविंग ऑन द लैंड मतलब कि भूमि पर रहना या फिर ग्राउंड पर रहना, रेदर देन किसकी अपेक्षा, वाटर ऑन ट्रीज इन द एयर मतलब कि भूमि पर रहने वाला, उससे बोल रहा है। वाटर में नहीं रहते, ट्री में नहीं, एयर में नहीं, किस पर? लैंड पर। दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। क्या बोलेंगे आप? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी संबंधी, मतलब कि लैंड, भूमि पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। अगला, अ पर्सन हु uses violent action in order to achieve political aims or to force a government to act। एक ऐसा आदमी जो वायोलेशन एक्शन करता है। वायोलेशन का मतलब क्या होता है? वायोलेट का मतलब होता है चीज़ों को, नियमों को तोड़ना। तो एक ऐसा आदमी जो नियमों को तोड़कर पॉलिटिकल एम गेन करने की कोशिश करता है या फिर गवर्नमेंट को फोर्स करता है, दैट इज कॉल्ड टेररिस्ट। क्या बोलेंगे आप? टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? आतंकवादी होता है। अगला शब्द जो कि इम्पोर्टेंट है, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड थीज्म। क्या बोलेंगे आप? थीज्म। थीज्म का मतलब क्या होता है? आस्तिकता। हमने एक और शब्द पढ़ा है, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थीस्ट कहलाएगा। थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक होता है। ये शब्द हम कई बार देख चुके हैं। थीज्म के पहले अगर ए लगा दूं तो ये एथिस्ट हो जाएगा। एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है, थीस्ट का मतलब आस्तिक होता है। अगला हमारे सामने, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स। द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की का अध्ययन, और बिलीफ का मतलब भी वही होता है। तो धर्म का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? थियोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए द स्टडी ऑफ गॉड, तो भी आप थियोलॉजी ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है थियो। थियो का मतलब होता है गॉड, भगवान या भगवान से संबंधित, इसीलिए थियोलॉजी हुआ द स्टडी ऑफ रिलीजन। अच्छा, इससे दो तीन शब्द और बन जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ थियोफोबिया, थियोफोबिया तो आप कहेंगे भगवान से डर, थियोफोबिया। अगर मैं आपके सामने लिख दूं थियोक्रेसी, तो आप कहेंगे क्रेसी का मतलब शासन करना होता है। तो थियोक्रेसी क्या हुआ? भगवान या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव का शासन थियोक्रेसी कहलाता है। इन बातों को याद रखेंगे। थियो का मतलब गॉड से रिलेटेड होगा। अगला हमारे सामने, द वे द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड एंड रिलेटेड, वो तरीका जिसमें चीज़ें अरेंज्ड की जाती है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे आप? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी, जैसे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर एरिया या ज्योग्राफी की, तो उसके अध्ययन को टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब किस प्रकार चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है। अगला, अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक ऐसा आदमी जो अपनी कंट्री के विरुद्ध काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? देशद्रोही। दैट इज कॉल्ड ट्रेटर। क्या बोलेंगे आप? ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। हु वर्क्स अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, तो अपनी कंट्री के खिलाफ काम करना। कंटिन्यूइंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। कंटिन्यूइंग का मतलब क्या होता है? लगातार, मतलब होना। फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय के लिए होना, क्षणिक, जिसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टरी। क्या बोलेंगे आप? ट्रांजिस्टरी। अच्छा, एक और शब्द आपने इसके लिए पढ़ा हुआ है, थोड़े समय के लिए होकर गुजरना, लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, आपने पढ़ा है मोमेंट्री। मोमेंटरी। आप इस प्रकार शब्दों को याद रखें कि हमने पहले भी एक शब्द पढ़ा है, आई एम सॉरी ये गलत लिख दिया है, मोमेंट्री। मोमेंट्री। मोमेंट्री का क्या मतलब होता है? क्षणिक। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, कंटिन्यू ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टरी। तो दोनों शब्दों को याद रखेंगे। अगर मैं मोमेंट्री की जगह मोमेंटस कर देता हूँ, मोमेंटस कर देता हूँ, TOUS, मोमेंटस, इसका क्या मतलब हो जाएगा? महत्वपूर्ण। अगला, नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस, नॉट वर्थ कंसिडरिंग। नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस, कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर नॉट वर्थ कंसिडरिंग। वर्थ का मतलब होता है के लायक, जो चीज़ कंसिडर करने के लायक नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल। क्या बोलेंगे आप? ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ। आप जब न्यूज़पेपर या बुक पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा ट्राइबल इश्यू। क्या बोले लिखा मिलेगा?
ट्राइवल इशू मतलब कि तुच्छ मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो कि बहुत छोटा सा है, जो कि जिस पर ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्राइवल का मतलब क्या होता है, तुच्छ या छोटा सा। ट्राइवल साइज के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है ना, ट्राइवल। तो ट्राइबल साइज के सेंस में मतलब कि छोटा सा, इसलिए बोलते हैं ट्राइबल मतलब तुच्छ, मतलब कोई भी चीज़ इतनी छोटी कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सीरियस लेने लायक नहीं है, उसको ट्राइबल बोलते हैं। अगला हमारे सामने अ चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ये शब्द भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल से दूर रहता है बिना परमिशन के, मतलब कि बिना परमिशन के अनुपस्थित होना, दैट इज कॉल्ड ट्रुएंट। क्या बोलेंगे आप, ट्रुएंट पढ़ेंगे इसको। ट्रुएंट का मतलब होता है गैर हाजिर रहने वाला, विदाउट परमिशन। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ये शब्द याद रखेंगे। अगला हमारे सामने अ स्टेटमेंट दैट इज क्लियरली ट्रू एंड डज नॉट ऐड एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टू आ डिस्कशन। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि क्लियरली क्या है, ट्रू है, एकदम सच्चा है, एंड डज नॉट ऐड एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टू अ डिस्कशन, और जो किसी डिस्कशन में कोई भी एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं जोड़ता। क्यों नहीं जोड़ता, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो एकदम क्लियरली क्या है, ट्रू है, उसमें कोई भी दिखावा या छलावा नहीं है। तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रूइज्म। क्या बोलेंगे, ट्रूइज्म। बहुत ही आसान शब्द है, ट्रू से बना हुआ है, ट्रू से ही तो ट्रूइज्म बना है। ट्रू मतलब क्या होता है, सच्चा, और ट्रूइज्म क्या मतलब होता है, सत्यवादिता या सामान्य सत्य। अगला ये शब्द भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, अ पर्सन हु लैंड्स मनी टू पीपल एट अनफेयर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा आदमी, लैंड का मतलब होता है उधार देना। क्या होता है, उधार देना। जबकि जो पैसे लेता है, अगर मैं आपको उधार दे रहा हूँ तो आई लैंड यू मनी, और आप पैसे ले रहे हैं तो यू बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, जबकि लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो अ पर्सन हु लैंड्स मनी टू पीपल एट अनफेयरली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को पैसा देता है अनफेयरली, मतलब कि फेयर का मतलब होता है ईमानदारी से, अनफेयरली मतलब बेईमानी तौर पर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को पैसा देता है बहुत ज़्यादा दर पर, दैट इज कॉल्ड यूजरर। क्या बोलेंगे आप, यूजरर। यूजरर का मतलब क्या होता है, सूदखोर, जो अनफेयर रेट पर पैसा देकर लोगों से पैसे कमाता है, यूजरर कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु डेलिबरेटली, देखिए डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड द पब्लिक प्रॉपर्टी, याद रखेंगे आप, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। पब्लिक और प्राइवेट में फ़र्क है यही। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट आप मीनिंग निकालेंगे, जहाँ पर भी पब्लिक पढ़ेंगे गवर्नमेंट मीनिंग निकालेंगे। एक ऐसा आदमी जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जानबूझकर क्या करता है, तोड़ता है, दैट इज कॉल्ड वेंडल। क्या बोलेंगे आप, वेंडल। वेंडल का मतलब क्या होता है, विध्वंसक, जो चीज़ों को तोड़ देता है। बर है ना लिखा हुआ है, तो डेस्ट्रॉयर को ही वेंडल बोलते हैं, आसान शब्दों में डेस्ट्रॉयर को। अगला शब्द इम्प्रेसिव बाय रीजन ऑफ एज, प्रोफाउंडली ऑनर्ड। इम्प्रेसिव बाय रीजन ऑफ एज, दैट इज कॉल्ड वेनेरेबल। क्या बोलेंगे आप, वेनेरेबल। अपनी एज मतलब ज़्यादा एज की वजह से जो इंसान पूजनीय होता है, प्रोफाउंड ऑनर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड वेनेरेबल कहलाता है ना। वेनेरेबल का मतलब क्या होता है, सम्मानित। अगला हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रुथ, प्रिसाइजली एक्यूरेट, है ना। सत्य को बोलने की हैबिट होना, मतलब जब भी बोलेगा वो क्या बोलेगा, सत्य ही बोलेगा। प्रिसाइजली एक्यूरेट है, हमेशा सही बोलेगा, दैट इज कॉल्ड वेरासियस। क्या बोलेंगे आप, वेरासियस। वेरासियस का मतलब क्या होता है, सत्यप्रिय। वेरासिटी होता है एक, है ना, वेरासिटी। वेरासिटी का क्या मतलब होता है, सत्यवादिता। क्या होता है, सत्यवादिता। याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी शब्द, एक होता है वो वोरेसियस भी होता है। वोरेसियस का मतलब क्या होता है, भुक्कड़ होता है वोरेसियस, जबकि ये वेरेसियस लिखा हुआ है, वेरासिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सत्यवादिता, है ना, जो सत्य बोलता है हमेशा। याद रखेंगे वेरेसियस। अगला एग्जैक्टली एज स्पोकन रिटन, वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का क्या मतलब है, शब्द बाय शब्द, है ना, जैसा तैसा। एग्जैक्टली एज स्पोकन या रिटन, मतलब कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही बोलना, शब्द बाय शब्द बोलना, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिज्म। क्या बोलेंगे आप, वर्बेटिम। क्या बोलेंगे, वर्बेटिम। वर्ब का देखिए, वर्ब जहाँ पर लिखा हुआ है, ये वर्ब ये शब्दों से रिलेटेड आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर वर्ब बस लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार जब यहाँ पर वर्बेटिम लिखा हुआ है तो ये जो है वो शब्दों से रिलेटेड हो जाते हैं। तो वर्ड फॉर वर्ड शब्द वर्बेटिम कहलाता है। कोई भी चीज़ लिखी हुई है आप उसको एग्जैक्टली पढ़कर सुना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिम। अगला यूजिंग कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। यूजिंग या फिर कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, आवश्यकता से अधिक शब्दों का यूज करना, दैट इज कॉल्ड वर्बस। क्या बोलेंगे आप, वर्बस। देखिए शब्द लिखा हुआ है वर्ब और उसी में ओएस लिखा हुआ है, वर्बस। वर्बस का मतलब क्या होता है, बाचल, जो आवश्यकता से अधिक शब्दों का यूज करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको वर्बस बोलते हैं।
अगला, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया या फिर एक्टिविटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसा देखने को मिल जाएगा, बीजेपी वेटेरन अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे क्यों देखने को मिलता है बीजेपी वेटेरन? तो वेटेरन का मतलब क्या होता है कि बीजेपी में जो काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब कोई इंसान बहुत दिनों से काम करता है या बहुत दिनों से उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वेटेरन। क्या बोलेंगे? वेटेरन। तो अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया या एक्टिविटी, एक ऐसा आदमी जिसको पर्टिकुलर एरिया या एक्टिविटी में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, दैट इज़ कॉल्ड वेटेरन कहलाएगा। वेटेरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी होता है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसे लाइक करेंगे, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समवन हु इज़ डैजलिंग स्किल्ड इन एनी फील्ड, अ म्यूजिशियन हु इज़ अ मास्टर ऑफ टेक्निक एंड आर्टिसरी, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ में हाईली स्किल्ड हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुओसो। क्या बोलेंगे आप? वर्चुओसो। वर्चुओसो ही पढ़ेंगे इसको। वर्चुओसो का मतलब क्या होता है? कला में प्रवीण व्यक्ति। समवन हु इज डेजलिंगली स्किल्ड इन एनी फील्ड, मतलब कि किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड, निपुण होना वर्चुओसो कहलाता है। जिसके पास वर्चू है, गुण है। वर्चू का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे, वर्चू का मतलब होता है गुण। तो जिसके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड के गुण है, वर्चू है, उसको बोलते हैं वर्चू ओसो। अच्छा, कला का एक पारखी, हमने एक और शब्द सुना है कला का पारखी, दैट इज कॉल्ड कोनाइजर, है ना। जो फूड वगैरह में या आर्ट में प्रिसाइज होता है उसको कोनाइजर बोलते हैं, कला का पारखी। अगला, अ लॉट ऑफ बुलेट्स, स्टोन थ्रो ईटीसी दैट आर फायर्ड थ्रोन एट द सेम टाइम। एक ही समय पर बुलेट्स को, स्टोन्स को या एरो को, एरो मतलब तीर होता है, को चलाना, दैट इज कॉल्ड वॉली। क्या बोलेंगे? वॉली। वॉली का मतलब क्या होता है? फायर। अगला जो कि लास्ट शब्द है आज की वीडियो का, काफ़ी अच्छा शब्द है, बी कैंट इजीली बट इजीली हर्ट फिजिकली या फिर इमोशनली। एक ऐसी चीज, ऐसा व्यक्ति जो वीक है, जिसको इजीली हर्ट किया जा सकता है फिजिकली या इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वन वन आई एम सॉरी व्यूनरेबल। क्या बोलेंगे आप? व्यूनरेबल। व्यूनरेबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से चपेट में आ जाता है। व्यूनरेबल का होता है मतलब कमजोर। ये कमजोर दिल भी हो सकता है या फिजिकली कमजोर भी हो सकता है, उसको बोलते हैं व्यूनरेबल, है ना। आपने कई बार न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा व्यूनरेबल फैक्ट, मतलब कि कमजोर फैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद भी आया होगा, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ 90 वर्ड्स हमारे बचे हुए हैं, उसके बाद हम लगाएंगे क्विज को। तो आप रोज़ वीडियोस को देखते रहिए, रोज़ रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।